प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही। तो ऐसे में शिवपाल यादव का नाम सर्वोपरि देखा जा रहा था कि यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया, तो शिवपाल यादव उनके साथ नजर आए। जब वो इस्तीफा सौंप रहे थे तब भी शिवपाल यादव उनके साथ खड़े हुए थे। ये कहा जा रहा था कि वो उनके साथ राइट हैंड की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। यादव एक बड़ी भूमिका अदा सपा के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक है कि दो नामों की और चर्चा होती हुई नजर आ रही थी, जिसमें इंद्रजीत सरोज का नाम भी है, जो एक दलित चेहरे से आते हैं। देखिए, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का गठन, या कहें मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी का गठन पीडीए के तहत किया था, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और उत्तर पड़ा जा रहा है कि आखिरकार आप पढ़ना यादव किस बलबूते पर आप भारतीय जनता पार्टी का अभी भी हिस्सा बने हुए हैं। कम से कम स्टार प्रचारक तो बना देना चाहिए था। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम भी नहीं, दो जगह जाती हैं, प्रचार करती हैं, वहाँ पर आप एक जगह आजम खान को घेरने की कोशिश करती हैं, दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती हैं। तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करना चाहती हैं कि सपा के बिल्कुल खिलाफ हैं, या फिर आप भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अगर शिवपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को चारे खाने चित कर दिया, इसके बाद से अब चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर फोकस करेंगे या फिर राज्य की राजनीति साधते हुए नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने अंत में अपना फैसला लिया और उन्होंने करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से अब चर्चाएं तेज हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। आखिर समाजवादी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में कौन संभालेगा, क्योंकि अखिलेश यादव अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्हें केंद्र की राजनीति में फोकस करना है और जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, वो तमाम अपने स्ट्रेटजी को अपनाया है। अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने के लिए अखिलेश यादव का ये जो फैसला है, ये अहम माना जा रहा है। और ऐसे में कई बड़े चेहरे जो हैं इस वक्त नाम आ रहे हैं उनके कि आखिर समाजवादी पार्टी की कमान जो है किसके हाथ में जाएगी। उनमें से जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, शिवपाल सिंह यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, और मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव के पिता के भाई हैं। वहीं बात करें, इंद्रजीत सरोज का भी नाम सामने आ रहा है और राम अचल राजभर। ये 3 नाम हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इनके हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान जाती हुई नजर आएगी। आखिर इसमें जो है किसका पलड़ा भारी नजर आता है और कौन समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर एक कह सकते हैं कि विकल्प हो सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर खाने वह कौन सी रणनीति चल रही है जिसके चलते अब कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने की जरूरत पड़ रही है। नाज़मीन, जिस तरीके से 3 नाम सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने वाकई में शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम शिवपाल सिंह यादव का है, इंद्रजीत सरोज का है और राम अचल राजभर का है। क्या कुछ लगता है आपको, क्या समाजवादी पार्टी किसके हाथ में जाएगी? देखिए, अभी तक फैसला नहीं हो पाया। पहले तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि शिवपाल यादव ही होंगे, क्योंकि वो पार्टी के महासचिव पद पर भी तैनात हैं और ऐसे में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को भी अदा किया है। 2009 से 2012 तक की बात करें तो सपा से वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में यही कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, जो उनके रिश्ते में चाचा भी लगते हैं और पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारियों को पहले से ही महासचिव पद के रूप में संभाल रहे हैं, तो ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव का ही नाम आगे देखा जाएगा, क्योंकि शिवपाल यादव ना सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बल्कि 6 बार के जशवंत नगर से विधायक भी हैं। यानी कि सपा के टिकट से चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और एक बड़ा चेहरा, कद्दावर चेहरा यहाँ पर नजर आता है, मंझा हुआ चेहरा नजर आता है और सपा को कहीं ना कहीं जीत की कगार पर पहुंचाने वाला है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही। तो ऐसे में शिवपाल यादव का नाम सर्वोपरि देखा जा रहा था कि यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया, तो शिवपाल यादव उनके साथ नजर आए। जब वो इस्तीफा सौंप रहे थे तब भी शिवपाल यादव उनके साथ खड़े हुए थे। ये कहा जा रहा था कि वो उनके साथ राइट हैंड की तरह काम करते हुए नजर आते हैं।
अखिलेश यादव जो भी फैसला लेते हैं शिवपाल यादव से ज़रूर सलाह मशवरा किया जाता है। जब आजम खान का मामला चल रहा था कि वो जेल में बंद थे और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रामपुर सीट से किसे उतारा जाए, इस पर मंथन करने के लिए जब वो जेल जाते हैं बातचीत करने के लिए, जब शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद होते हैं। शिवपाल यादव ही हैं जो अपनी बहू अपर्णा यादव को लेकर कहते हैं कि उनके संस्कार अभी भी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी सपा का विरोध नहीं करती हैं। तो शिवपाल यादव एक बड़ी भूमिका अदा सपा के लिए कर रहे हैं। और जहां तक है कि दो नामों की और चर्चा होती हुई नजर आ रही थी, जिसमें इंद्रजीत सरोज का नाम भी है जो एक दलित चेहरे से आते हैं। देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का गठन, या कहें मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी का गठन पीडीए के तहत किया था, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इन वर्गों की संख्या अधिक मानी जाती है। और ऐसे में मायावती से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इन वर्गों को साधने के लिए उन चेहरों को प्रत्याशी के रूप में भी उतारती है, उन चेहरों को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में उतारती हुई नजर आते। भी राज्यसभा का चुनाव भी था, इसमें भी कहीं ना कहीं पीडीए के तहत आपको चेहरे देखने को मिले होंगे। तो अब यहाँ पर नाम ये कहा जा रहा है कि पीडी के तहत सपा चुनती हुई नजर आएगी, जिसमें इंद्रजीत सरोज की बात करें जो खुद दलित समाज से आते हैं, वो 5 बार के विधायक हैं। वहीं राम अचल की बात करें, राजभर की बात करें, वो भी एक दलित चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। वो खुद यहाँ पर 5 से 6 बार विधायक हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये 3 नामों पर मंथन अभी भी जारी है, लेकिन चर्चाएं तेज है कि शिवपाल यादव को ये जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। जी बिल्कुल, शिवपाल सिंह यादव जो है वाकई में अब आगे चल रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यही है कि अब जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने यह फैसला किया है कि केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ना है, क्या वाकई में अब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है नाजमिन कि जिस ढंग से इस बार का लोकसभा चुनाव रहा, जाहिर सी बात है कि कई जो कह सकते हैं कि गठबंधन के हिस्से थे या अखिलेश यादव के साथ एक समय पर रह चुके हैं, वो तमाम चेहरे, चाहे ओपी राजभर की बात करें, पल्लवी पटेल की बात करें या जयंत चौधरी की बात करें, तमाम चेहरों ने जो है कहीं ना कहीं किनारा कर लिया। लेकिन अब अपर्णा यादव को लेकर के भी यह कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। ओपी राजभर को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, माना यही जा रहा है कि अब वो फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे, यानी समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ सकते हैं। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें अपर्णा यादव की बात, हम यहाँ पर ओपी राजभर की करें, तो ये ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपमानित भी हो रहे हैं। जयंत चौधरी को आप देखेंगे, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, सपा के टिकट से 2019 में चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन एक सीट भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जिताऊ सीट भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को दी, जब गठबंधन उनका एनडीए के साथ देखने को मिलता है। तो जयंत चौधरी इतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल गए कि उन्होंने बागपत बिजनौर सीट भी दे दी। इस सीट को जीतकर जयंत चौधरी की पार्टी ने दिखा भी दिया और जयंत चौधरी के इन दोनों ही सांसदों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। बेशक यहाँ पर राज्य मंत्री बनाए गए हों, लेकिन आप ये देखिए कि जगह तो मिली। लेकिन अपर्णा यादव बार बार रायबरेली सीट को लेकर कहती हुई नजर आई, केसरगंज सीट को लेकर कहती हुई नजर आई कि उन्हें चुनाव लड़ना है। वो बेशक चुनाव लड़ना चाहेंगी, वो सपा के खिलाफ नहीं लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जरूर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट उन्हें नहीं दी, जिसकी बदौलत ये कहा जा रहा है कि आखिरकार अपर्णा यादव किस बलबूते पर आप भारतीय जनता पार्टी का अभी भी हिस्सा बने हुए हैं। कम से कम स्टार प्रचारक तो बना देना चाहिए था। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम भी नहीं, 2 जगह जाती हैं, प्रचार करती हैं, वहां पर आप एक जगह आजम खान को घेरने की कोशिश करती हैं, दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती हैं। तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करना चाहती हैं कि सपा के बिल्कुल खिलाफ हैं, या फिर आप भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अगर शिवपाल सिंह यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही कह चुके हैं शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की जो पहले भी नेता रह चुकी हैं अपर्णा यादव, उनका कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और ये अपमान सिर्फ अपर्णा यादव का नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का है। ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान संभालते हैं तो क्या अब अपर्णा यादव के लिए दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, शिवपाल यादव ने मैनपुरी में प्रचार प्रसार के दौरान ये बातें कही थी कि जब ये कहा गया था कि अपर्णा यादव रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती हैं, अपर्णा यादव ने इनकार कर दिया है कि वो मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो शिवपाल यादव ने उस दौरान ही कहा
था कि यही हमारे संस्कार हैं कि हम बेशक ये संस्कार है या फिर संकेत है कि हम समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं? देखिए, संकेत मान लीजिए, क्योंकि संकेत की बात करें तो शिवपाल यादव अपर्णा के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ नहीं बोलती। आज तक आप देख लीजिए कि उन्होंने डिम्पल यादव के खिलाफ बोला हो, अखिलेश यादव के खिलाफ बोला हो, वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं, सपा के खिलाफ नहीं बोलती हैं। आप ये देखिए, सपा के कई और नेताओं के खिलाफ वो बोल जाएंगे, लेकिन अखिलेश और डिम्पल यादव के खिलाफ नहीं बोलेंगी। तो ये एक संकेत भी दे सकते हैं कि अपर्णा यादव ने ये मौका बचा कर रखा हुआ है कि अगर मैं खिलाफ नहीं गई हूँ यानी कि मैं वापसी कर सकती हूँ। और शिवपाल यादव जब ये कहते हैं कि संस्कार हैं, ये हमारी बहू हैं और बड़ी जिम्मेदारियों से हम उन्हें नवाज भी सकते हैं कि अगर वो सपा में एंट्री करती हैं, तो आप ये देखिए कि अपर्णा यादव को लेकर सपा भी संकेत दे रही है और खुद अपर्णा यादव भी संकेत दे रही है कि मैं परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं उतरूंगी। नाज़मीन, एक सवाल यह भी है कि जिस ढंग से इस बार जो है अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट के मिल्कीपुर से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अंबेडकर नगर सीट से भी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी क्या इन तमाम सीटों पर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन कर पाई है, क्या उसको दोहरा पाएगी? देखिए, सपा के खाते में 3 सीटें आती हैं, जैसा कि आपने कहा कि फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, अंबेडकर नगर विधानसभा सीट है, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ से अंबेडकर नगर की बात करें तो लालजी वर्मा हैं, अवधेश प्रसाद फैजाबाद से हैं, करहल से अखिलेश यादव हैं। तो इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के बाद यहाँ पर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं कि इन सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन ना तो अभी तारीख तय हुई है, ना तो अभी यहाँ पर चेहरे उतारे गए कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो आप साफ तौर पर देखिए कि सपा अपनी इन जीती हुई सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है, तो ऐसे ही चेहरे को सपा उतारेगी जो कहीं ना कहीं जीत हासिल करवा। जी बिल्कुल, उन सीटों पर नजर डालें तो मैनपुरी की करहल सीट है, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट है, अंबेडकर नगर की कटेहारी सीट है और मुरादाबाद की जो सीट है वो कुंदरकी सीट है, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट और मीरानपुर विधानसभा सीट है, मिर्जापुर की मझवा सीट। तो कहीं ना कहीं ये 9 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी एक बड़े चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, अब कहीं ना कहीं सवाल या निशान भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भी उठ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक और जो भी चुनाव प्रचार के दौरान जो जुटे हुए लोग थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन पर भी उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है और खासतौर पर अयोध्या जैसे फैजाबाद की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अब चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि क्या अब इन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी मोदी लहर के बीच जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कर पाई, क्या इन 9 सीटों पर भी मात देती हुई नजर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो ये साल 2027 के विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूरे के पूरे मोदी चेहरे पर इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और खासतौर पर अयोध्या जैसी सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फैजाबाद की लोकसभा सीट पर। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के कमान किसके हाथों में जाती है। और उससे भी बड़ा सवाल यही है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो साथी बिछड़ कर चले गए यानी बगावत करके चले गए, खासतौर पर पल्लवी पटेल का जिक्र करें या जयंत चौधरी की बात करें या फिर कह सकते हैं कि ओपी राजभर की बात करें, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी से दोबारा हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी किसके हाथ में जानी चाहिए? कौन संभाल सकता है समाजवादी पार्टी को बेहतर ढंग से? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।